नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बच्चों की आज हम बात करेंगे और उसमें भी बात है बच्चों के मोटापे की, क्योंकि बच्चा अगर ठीक से खाना नहीं खाता है तो आपको गुस्सा ज़रूर आता होगा, लेकिन अगर बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाए या फिर उसे जंक फूड की लत लग जाए तो जाहिर है ये बीमारी का सबब बन सकता है। चिंता इसलिए क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के एक सर्वे में बात सामने आई है कि पिछले कुछ सालों के अंदर दुनिया भर के छोटे बच्चों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। यह समस्या भारत में भी देखी जा रही है और हालात ऐसे हैं कि इस मामले में अगले 6 सालों में भारत का दुनिया के 184 देशों की सूची में दूसरा नंबर होगा। ये बात वाकई ध्यान देने वाली है कि हम विश्व में बच्चों के मोटापे की जहां तक बात है दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। तो आज बात इसी पर करेंगे और उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएं, शायद वो हम बाद में दिखाएं, लेकिन ये जो एक बड़ा सबब हमारे सामने है कि जो देश के बच्चे हैं यानी जो नौनिहाल हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो अगर आज मोटी हो रही है यानी अस्वस्थ हो रही है, बचपन में ही वजन बढ़ रहा है, तो वहाँ पर क्या दिक्कतें हो सकती हैं और इसका आने वाले भविष्य पर क्या फ़र्क पड़ेगा, खासतौर पर इन बच्चों का भविष्य जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बचपन में ही मोटापे की लत या मोटापे का रोग इन्हें घेर लेगा तो आने वाले वक्त में जब ये बड़े होंगे और अपने करियर की तरफ आगे बढ़ेंगे, देश के एक बेहतरीन नागरिक बनने की तरफ आगे बढ़ेंगे, तब क्या बातें इन्हें रोकेंगी। लेकिन क्यों बचपन मोटापे में घिर रहा है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बचपन में छोटे बच्चे गोल मटोल होते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन कई बार ये परेशानी का सबब बन जाता है। दरअसल बचपन में ही मोटापे के शिकार बच्चों को आगे चलकर डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर जैसी कई रोगों का सामना करना पड़ता है। एक सर्वे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे 21वीं सदी की सबसे गंभीर बीमारी बताया है। 2016 के आंकड़ों के अनुसार द्वीपीय देश इस मामले में पहले स्थान पर हैं। यहाँ बच्चों में मोटापे की दर 36.7% है। वहीं न्यूयॉर्क स्थित सायरा यूनिवर्सिटी की ओर से मोटापे पर एक अध्ययन किया गया। इसके मुताबिक साल 1990 में दुनिया भर में मोटापे से ग्रसित बच्चों की संख्या 3 करोड़ 10 लाख थी, जो कि साल 2016 में बढ़कर 4 करोड़ 10 लाख पर पहुंच गई। अगले 6 साल में इनकी संख्या करीब 2 गुना बढ़कर 7 करोड़ तक पहुंच जाएगी। वहीं आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर 10 में से एक बच्चा मोटा है। 2025 तक मोटापे से पीड़ित बच्चों के मामले में भारत का दुनिया के 184 देशों की सूची में दूसरा स्थान होगा, जहां ऐसे बच्चों की संख्या 1 करोड़ 70 लाख पर पहुंच जाएगी। दरअसल हेल्दी खाने को बच्चों की डाइट में शामिल न करना और भूख लगने पर उन्हें तला भुना खाना खिलाने की वजह से वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में कड़वे और मीठे फल मिलाकर खिलाएं और आलू मटर की जगह आलू मेथी की सब्जी बनाकर खिलाएं। बच्चों को सैर पर साथ ले जाएं। करेले, मेथी, पालक, भिंडी जैसी हरी कड़वी चीजें खिलाने की आदत डालें। बच्चों को वनस्पति या घी न खिलाएं। 30% से ज्यादा चीनी वाली मिठाइयाँ न खिलाएं। सफेद चावल, मैदा और चीनी से परहेज करें। ये बात सच है कि छोटे बच्चों के साथ खाने को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपका लाडला मोटापे का शिकार बने या हेल्दी हो। तो वाकई बड़ी चिंता की बात है कि देश में हर 10 में से एक बच्चा मोटापे का शिकार है और आगे चल के, जैसा मैंने पहले भी कहा और ये रिपोर्ट भी बता रही है कि हम दुनिया में दूसरे वो देश होंगे, दूसरे नंबर के देश होंगे जहां सबसे ज़्यादा मोटे बच्चे होंगे। तो अब इस मोटापे से कैसे निजात मिलेगी, बच्चों को हम कैसे स्वस्थ बनाएंगे, ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक खास पैनल है जिसमें शामिल हो रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अतुल पीटर्स, साथ ही गोकी के फाउंडर विशाल गुंदल साहब और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट सांची नायक। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आप ही से पूछ लेते हैं कि बच्चों का मोटापा जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और जो ये रिपोर्ट कहती है कि हम नंबर 2 हो जाएंगे आने वाले 6 सालों में पूरी दुनिया में, क्या कारण है? भारत में ऐसा क्या बदल गया है जो बच्चे मोटे हो रहे हैं? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इसका कोई एक कारण हम ये नहीं बता सकते कि शायद इस कारण से ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो इसके ढेर सारे कारण होते हैं और सबसे बड़ा कारण जो मैं बोलता हूं वो ये कारण है कि माँ बाप
बच्चों के साथ बच्चों की तरह एक एग्जाम्पल बन के नहीं रहते। 30% बच्चे जो मोटापे की तरफ जाते हैं वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके माँ बाप मोटापे से ग्रसित होते हैं। सबसे पहली बात कि माँ बाप को अपने आप को देखना है, क्या वो मोटे हैं, क्या वो उस मोटापे की बीमारी से पीड़ित हैं और क्या वो उसको मानते हैं। तो अगर हम माँ बाप से चलें, तो अगर माँ बाप अपने आप को देख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि हम मोटे और हम नहीं चाहते हमारे बच्चे ऐसे हों, तो सबसे पहला कारण ये है। तो डॉक्टर साहब एक मिनट में आपको बीच में टोक रहा हूं। आपने कहा, उसी में से मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया, वो ये कि आप मोटापे को डिफाइन कैसे करेंगे। मतलब देखिए, बच्चे होते हैं गोल मटोल, जैसा हमने भी कहा, बड़े अच्छे लगते हैं सबको, लेकिन किस बच्चे को आप कहेंगे कि ये मोटा है और किस बच्चे को कहेंगे कि ठीक है ये स्वस्थ है, ये मोटा नहीं है? इसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। जैसे अडल्ट में हम एक संख्या लेते हैं जिसको हम BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, लेकिन बच्चों में हम ग्रॉसली उसको नहीं लेते, हम बच्चों में परसेंटाइल में लेते हैं। हम ये देखते हैं कि इस हाइट में, इस एज में बच्चे का क्या वेट होना चाहिए और उसका ग्राफ बनाते हैं। जो बच्चे 95th परसेंटाइल से बाहर आ जाते हैं उनको हम मोटापे से ये बोल सकते हैं कि बच्चे मोटे हैं, या दूसरी भाषा में अगर उनका BMI 30 के ऊपर आ जाता है तब हम उनको कह सकते हैं कि वो बच्चे मोटे हैं। राइट। कोई और तरीका डॉक्टर साहब की, मान लीजिए कि एक बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल है या 6 साल है, तो औसत वजन की 5 साल के बच्चे का वजन 30 किलो है तो वो नॉर्मल है, लेकिन 35 या 40 किलो है या उससे भी ऊपर है तो हम उसे मोटा मानेंगे? जैसे मैंने बताया, बच्चों में और अडल्ट्स में डेफिनेशंस अलग अलग ली जाती हैं। अडल्ट्स में बहुत आसान होता है कि उनका हाइट लो, उनका वेट लो, उनका BMI निकालो। बच्चों में परसेंटाइल का ग्राफ होता है। अगर आप ध्यान देंगे, जब बच्चे लोग पीडियाट्रिशियंस के पास जाते हैं, उनका एक ग्राफ, चाइल्ड का ग्राफ होता है कि वो उस ग्राफ के बीच में आते हैं कि नहीं। तो अगर वो 95 परसेंटाइल के ऊपर आते हैं तो हम उनको मोटापा मानते हैं। और इजी अगर घर में कुछ करना है तो घर में बहुत आसान है, आप BMI निकाल सकते हैं बच्चे का, उसका हाइट ले सकते हैं इन मीटर्स, डिवाइडेड बाय वेट इन केजीज, उसको स्क्वायर कर सकते हैं। तो वेट बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, अगर उसका BMI निकालेंगे और वो 30 के ऊपर है तो हम मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा मोटापे की तरफ जा रहा है। राइट। चलिए, तो BMI निकाला जा सकता है, डॉक्टर साहब ने फॉर्मूला बताया, लेकिन आप ये फॉर्मूला जो है वो गूगल पे आसानी से सर्च कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया कि बच्चा मोटा है या नहीं, आप कैसे डिटरमिन करेंगे। अब हम कारणों की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब से तो बात हो ही रही थी, लेकिन इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। साची, खान पान जो हम मानते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, इन दिनों बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन अगर मैं थोड़ा, क्योंकि आज का टॉपिक बच्चों के ऊपर है, क्या मोटापे की एक वजह गलत खान पान ही है? क्या गलती करते हैं माता पिता? गलत खान पान बच्चों को पेरेंट्स बच्चे मना कर देते बचपन से। आज भी दो चेंज हो गया है कि बहुत सारे बच्चे आजकल वेजिटेबल खाने लगे, फ्रूट्स खाने लगे, लेकिन वो भी परसेंटेज आप बोल सकते हो 100 में से 30% बच्चे हैं जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं, नहीं तो वेजिटेबल फ्रूट बिल्कुल नहीं खाते। मैं कितने बच्चों को जानती हूँ जिनके घर में आलू रोज़ बनता है क्योंकि उनको आलू पसंद है, ग्रीन सब्जी उनको पसंद नहीं है। वो इंट्रोड्यूस कराना एक बचपन से ही, या तो घर में स्ट्रिक्टली बताना कि यही आप खा सकते हो। तो एक मिनट मैं आपको बीच में रोकता हूँ, ठीक है, आलू की बात आपने कही, आपने ये भी कहा कि फल सब्जी ज्यादा नहीं खाते। और एक जो इन दिनों मैं ट्रेंड देखता हूँ कि बच्चे जो आउटसाइड ईटिंग का आ गया है, माता पिता खुद ही वीकेंड में बाहर जाते हैं। अब बच्चों की पसंद है कि मुझे फ्रेंच फ्राइज खिला दीजिए, मुझे बर्गर खिला दीजिए, मुझे सॉफ्ट ड्रिंक पीना है। घर का आलू शायद उतना खराब ना हो, लेकिन ये जो 3-4 चीजें मैं बोल रहा हूँ जो हम बाहर जाके खाते हैं, ये ज्यादा खराब है। डेफिनेटली वो तो बहुत ख़राब है, बट देन आजकल के पेरेंट्स अवेयर हो गए हैं विपिन जी, तो फिर क्या होता है कि हो सकता है हफ्ते में एक बार खा रहे या तो वंस इन फोर्टनाइट खा रहे हैं, ऐसे होता है। लेकिन घर में भी प्रॉब्लम है। सिर्फ आलू आलू रोज खाओगे न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, सिर्फ चावल चावल रोटी रोटी खाओगे नहीं न्यूट्रिशन मिलता है। तो वो डाइट उनका वैसे डिजाइन करना चाहिए। और आजकल के बच्चे आप जानते हो जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, तो उनके एक्टिविटी के हिसाब से उनको खाना दीजिए। वो घर में अगर बैठे बैठे या स्टडी भी कर रहे हैं, घर में बैठे हुए ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते, फोन पे लगे रहते, स्क्रीन पे होते, तो आप खाना भी उस हिसाब से दो उनको। रॉ फूड ज्यादा दीजिए उनको, सैलेड्स ज्यादा दीजिए, फ्रूट्स ज्यादा दीजिए। नट्स तो बिल्कुल बच्चे खाते नहीं है आजकल, नट्स बिल्कुल पसंद नहीं आते आधे से ज्यादा बच्चों को। तो उसको आप कैसे दे सकते हैं वो आप ट्राई कीजिए कि स्मूदी के तौर पे दे दिया उनको, लस्सी के तौर पे दे दिया, नट्स लस्सी दे दिया। तो कैसे भी करके पूरे दिन में आप न्यूट्रिशन उनका डिजाइन करके उनको दो, ताकि वो हेल्दी न्यूट्रिशन उनको मिले। क्योंकि बच्चों को क्या होता है, इतना जंक खाते या तो आलू या ये सब ज्यादा कार्ब्स इतना खाते कि ऐसे भी बॉडी में सुस्ती आती है। तो मैं अगर पूछूं कि क्या नहीं खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर क्या खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप पहला, अगर पहली प्रेफरेंस है वो किसे देंगी?
क्या खा रहे हो, क्या खा दैट इज मोर क्या इम्पोर्टेंट। नहीं खाना, जिसमें मैं जंक जो इन दिनों बहुत ज्यादा, सबको पता है कि क्या नहीं खाना है, फिर भी लोग पीपल आर सो एडिक्टेड टू इट कि वो जाते हैं। बट एडिक्शन का और एक रीजन हो सकता है विपिन जी, बॉडी जब विटामिन और मिनरल्स लैक करती है ना तो क्रेव करती है। ओके। ज्यादा ग्लूकोज फूड या ज्यादा कार्ब्स वाले फूड को क्रेव करती है, क्योंकि उनको खाते अच्छा लगता है। जो लैक हो रहा है विटामिन मिनरल्स में, वो खा के उनको सेटिस्फाई लगता है और अच्छा लगता है। तो वो क्रेविंग आप बॉडी को वो क्रेविंग होने मत दो। अगर आप न्यूट्रिएंट्स देते हो बॉडी को तो बॉडी ऑटोमेटिकली वो क्रेव नहीं करता है। तो बच्चा भी समझ में आ जाता है, बच्चे को भी कि ये हेल्दी है, ये खा रहा है, तो दे विल ईट व्हाट यू गिव देम। ठीक है, चलिए इस पर हम थोड़ा और विस्तार से आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है खान पान एक बड़ा रीजन इसके पीछे है। लेकिन आपने कहा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो विशाल आप मुझे ये बताएं कि बच्चों में जो हम आप और हमारी जो जनरेशन हुई, तब हम बहुत ज़्यादा बाहर जाके खेला करते थे, फील्ड में अपना वक्त बिताते थे। कारण ये था कि घर के अंदर उतने साधन नहीं थे रिक्रिएशन के। लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है, मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम्स, तमाम चीज़ें हैं जो बच्चों को घर में रोक लेती है। क्या ये एक बड़ा कारण है कि बच्चे अब उतनी एक्टिविटी नहीं करते ऑन ग्राउंड जितनी करनी चाहिए? तो हमने देखा है कि ना सिर्फ बच्चों में बट ओवरऑल इवन अडल्ट्स में ओबेसिटी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आप जो चाइल्डहुड ओबेसिटी की प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है जो अडल्ट्स में हो रहा है। पेरेंट्स खुद ज़्यादातर अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो खुद गलत खाना खा रहे हैं, और जो एग्जाम्पल वो सेट कर रहे हैं बच्चों के लिए वो बहुत ही पुअर है। दूसरी चीज़, ज़्यादातर बच्चे आज के डेट में यूट्यूब और सोशल मीडिया पे एडिक्टेड हो गए हैं। पहले कम से कम वो बाहर तो खेलने जाते थे, पर आजकल हर बच्चा पबजी गेम खेल रहा है। और क्लियरली देखा जा रहा है कि ना सेडेंट्री लाइफस्टाइल तो आप छोड़िए, कि इनका मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी बहुत सारे बच्चों में देखे जा रहे हैं। और थर्डली, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। जो ब्रांड एडवर्टाइजमेंट हो रही है, बच्चों को लग रहा है कि पानी के बदले उन्हें पेप्सी या कोक पिएंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। लोगों को लग रहा है कि अगर मैं कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगा तो वो ज्यादा हेल्दी है। लोगों को लग रहा है जूस पीना बहुत हेल्दी है। तो पेरेंट्स जो एफर्ट कर रहे हैं, वो किसी को कॉर्नफ्लेक्स खिला रहे हैं, किसी को जूस पिला रहे हैं, पर वो जानते नहीं हैं कि जूस इज एज गुड एज शुगर। और अगर वो शुगर लेस कॉर्नफ्लेक्स खिला रहे हैं, वो एक्चुअली ज्यादा हार्म कर रहा है अगर आप घर का अच्छा पराठा या इडली या डोसा भी खिलाएं। सो प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट और ट्रेडिशनल फूड्स और स्नैक्स जो होते थे वो काफी न्यूट्रिशियस थे, पर हम लोग जो ये एडवर्टाइजिंग देख के चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं बगैर समझे। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज कहा जाता है कि बच्चों में आयरन की बहुत कमी है, और लोगों को अभी लगता है कि पता नहीं कोई प्रोडक्ट खरीदो जिसके अंदर आयरन का वो स्पेशली उसके ऊपर फोर्टिफाई करते हैं। असली बात यह है कि अगर आपको आयरन चाहिए तो उन्हें पालक खिलाया जाए। कोई उसे पालक खिलाने की बात नहीं कर रहा है, बस बाकी की सब चीजें लोग खिला रहे हैं। और फाइनली जो हमारा डेटा हमें कह रहा है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज पुटिंग सो मच प्रेशर ऑन द किड्स, कि उनका एक ही उद्देश्य है कि मुझे पढ़ाई करनी है, दिन रात खाली पढ़ाई करते हैं, और उसके साथ वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल इन दैट रैट रेस। सारे बच्चे, स्पोर्ट्स पे कोई किसी का ध्यान नहीं है। तो अगर आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम ये आपको बता रहा है कि लिसन, हेल्दी और एक्टिव होने का कोई इनाम नहीं है, इनाम सिर्फ एक का है कि आप पढ़ो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओ, तो पूरा सोसाइटी एज अ स्ट्रक्चर हम इनको एनकरेज नहीं तो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई एक कारण नहीं है, बट मल्टीपल रीजंस हैं जिसके कारण, और उसमें मतलब सब कुछ इन्वॉल्व है। मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, किस तरह की इंस्पिरेशन बच्चे को दे रहे हैं, प्लस सोसाइटी में हम किस तरीके से उसको लेकर जा रहे हैं, और हमारा चारों तरफ का एनवायरनमेंट में जिसमें एडवर्टाइजिंग है और तमाम चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं बच्चों को, ऑफ कोर्स उनके पेरेंट्स को भी, ये सब मिलकर शायद इस समस्या को जन्म दे रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं। वेल, डॉक्टर अतुल, आप हमें ये बताएं कि एक मोटा होना, मैंने जो पढ़ा कुछ उसमें ये पाया कि शायद एक एडल्ट मोटा हो जाए तो उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बचपन से मोटापा घेर लेता है तो वो ग्रोथ पर बहुत भारी पड़ता है। क्या खतरे हैं बचपन से ही मोटे हो जाने के? बचपन से मोटे होने के एक नहीं, पूरे शरीर पे बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, उसकी बोन्स डेवलप कर रही होती है, उसके एपिफिसिस या बोनी जो बोन की लॉन्ग बोन्स होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, कार्टिलेज ग्रो कर रहा होता है, उसके न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ठीक हो रहा होता है, उसके मसल्स ग्रो कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर बच्चा मोटापे से
पीड़ित है या उसको वो मोटा हो जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी मस्कुलोस्केलेटल ग्रोथ रुक जाती है, उसके स्केलेटन पे ज़्यादा असर पड़ता है, उसके एपिफिसिस या जो लॉन्ग बोन्स होते हैं वो खिसक सकते हैं, उनमें डिसलोकेशन जल्दी आ जाती हैं। चर्बी के कारण उसको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, जिसको OSA कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। मोटापे से पेट फूल जाता है, हमारा जो डायफ्राम है या हमारी जो सांस की झिल्ली है वो पूरी तरह चल नहीं सकती और उनको सांस की प्रॉब्लम आ सकती है। उनको बाद में स्लीप एपनिया का सिंड्रोम हो सकता है। डायबिटीज़ बड़ी जल्दी आ सकती है ऐसे बच्चों में, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लिपिड्स यानी कि जो डिसलिपिडीमिया कहते हैं, चर्बी जो खून की चर्बी होती है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। किडनीज की प्रॉब्लम्स जल्दी आना शुरू होती हैं, उनकी वॉक डिफरेंट हो जाती है, गेट डिफरेंट हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है उनका होल डेवलपमेंट एज अ चाइल्ड। उनको डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जल्दी हो जाते हैं, वो एक पूरी अच्छी तरीके से मतलब बच्चे की ग्रोथ तो रुक ही जाती है आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन उसके अलावा कई तरह के कॉम्प्लिकेशन और बहुत बड़े चैलेंजेस आप कह रहे हैं, डायबिटीज और हार्ट की प्रॉब्लम और साथ में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, इन्हें लाइफस्टाइल डिजीजेस जो एक उम्र के बाद हम मानते हैं कि अगर आप ढंग से नहीं अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं तो होगी, वो बचपन में ही आने का खतरा बढ़ जाता है। सांची, क्योंकि हमने कहा कि एक तो लाइफस्टाइल और दूसरा खान पान, तो क्या नहीं खिलाएं वो तो मैंने आपसे पूछा ही था। जंक फूड के बारे में आप बता दीजिएगा, क्या बिल्कुल ही नहीं खाना है, और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि क्या खाना है। राइट, सो जंक फूड के बारे में विपिन जी, बाहर जाते हैं बच्चे तो ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं है और बच्चों का मन करता है तो वंस इन अ वाइल इट्स ओके, चलेगा, कोई दिक्कत चलेगा नहीं, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ हेल्दी आ जाता है, ऐसे नहीं कि इतना खराब है वो। बट उसके अलावा जब घर पे होते हैं तो अवॉइड करिए वो जो स्विगी से ऑर्डर करके जो बच्चे खाते हैं, हाँ। वो सब बिल्कुल ना करें, और घर पे अगर रहेंगे तो घर का खाना अच्छे से डिज़ाइन करके पेरेंट्स उनको दिया करें। जैसे 3 मील में वेजिटेबल होना चाहिए, बीच में फ्रूट्स होने चाहिए, जूस के जूस जैसे मत दे उनको, या तो वो पैक्ड जूस ना दे, घर पे अगर बनाए तो फ्रेश जूस दे, वेजिटेबल्स ज़्यादा हो। रोटी भी जैसे मैंने बोला पहले भी कि एक्टिविटी के हिसाब से उनको रोटी दीजिए, अगर 2 रोटी खा रहे बच्चे ठीक है, ओवर फीडिंग मत कीजिए। हाँ, जबरदस्ती नहीं कि जबरदस्ती नहीं, रोटी इतनी खिलानी है तो इतना ही खिलाना है, चावल इतना खाना है तो इतना ही खाना है, वेजिटेबल जितना ज्यादा खा सकते हैं उतना अच्छा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं मेंशन करना चाहती हूँ, जैसे अगर हम एरेटेड ड्रिंक्स के बारे में बात करते हैं कि शुगर ज्यादा होता है, बाहर के जूसेस में शुगर ज्यादा होता है, वैसे ही अपने जो हेल्थ ड्रिंक्स के जो वो पाउडर्स आते हैं जो हम बच्चों को दूध में डाल के पिलाते हैं, ये सोच के कि चलो हम हेल्दी एक चीज पिला रहे हैं, बट अगर आप उसका लेबल देखोगे तो बहुत ज्यादा शुगर होता है। उससे अच्छा आप ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के, डेट्स का उसमें सिरप बना के घर में बना के वो डाल के, हल्दी उबाल के, घी डाल के उबाल के उनको दूध देते हो, दैट इज मच बेटर। वंस जैसे जंक फूड आप रिस्ट्रिक्ट करते हो वैसे ही आप ये हेल्थ ड्रिंक्स जो है वो भी आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करो। उसके अलावा आप ऐसे जैसे हमारे एंसेस्टर्स रहते थे, मतलब बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं, जबरदस्ती मम्मी लाड़ प्यार में बच्चे को ओवर फीड ना करें। राइट, चलिए, तो ये बात हो गई कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। विशाल साहब, अब आखिरी में आप हमें ये बता दें कि बच्चों की एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, कितना मिनिमम उन्हें खेल तो लेना ही चाहिए, इतना चल लेना चाहिए, कोई मिनिमम क्राइटेरिया जो उन्हें जरूर पूरा करना चाहिए एक दिन के अंदर? बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी इनफैक्ट बड़ों से ज़्यादा करनी चाहिए, बिकॉज उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो बर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फिजिकल एक्टिविटी का जो लेवल है वो एक्चुअली 2 से 3 गुना होना चाहिए एडल्ट्स के कंपैरिजन में। इसीलिए बच्चों को जो हम बोलते हैं वो खेलते हैं, कूदते हैं, बिकॉज वो अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वो ये सब नहीं कर रहे हैं और खाना उतना ही खा रहे हैं, कम से कम ज़्यादा ही खा रहे हैं, तो ये सीधा फैट्स के तरीके से इनके बॉडी पे डिपॉजिट हो रहा है। पर जो इसका जो सोल्यूशन है, जो मेन चीज हमें करनी है कि हमने ये देखा, हमने इंडिया फिट रिपोर्ट निकाली थी अर्ली दिस ईयर, कि ये बच्चों को इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा कर रहा है सेलिब्रिटीज, मीडिया और जो सारे लोग यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब पे ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो जो सेलिब्रिटीज है, नो विराट कोहली ने और दूसरे सेलिब्रिटीज ने पेप्सी और कोक जैसी कंपनी उसके प्रोडक्ट को एंडोर्स करने से मना किया, तो हमें चाहिए कि ज्यादा सेलिब्रिटीज, ज्यादा लोग जो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में जो तो बच्चों को अवेयरनेस, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है विशाल जी, इसलिए मैं रोक रहा हूं आपको। आप कह रहे हैं कि कुल मिला के ठीक है बच्चा खेलने जाए, वो एक्टिविटी तमाम चीजें, लेकिन जो इन्फ्लुएंस करने वाली चीजें हैं और थोड़ा सा बैड इन्फ्लुएंस आ जाता है जहां पर आप चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं बिना ये जाने कि उनमें अच्छा क्या है
और बुरा क्या है, वो फैक्टर्स क्योंकि हम इंटरनेट के युग में हैं शायद थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन आपको बच्चे को सही खाना देना है, उसकी एक्टिविटी पे ध्यान रखना है, मोटापे के क्या दुष्परिणाम है वो आपको मालूम है। तो सब कुछ आपके अपने हाथ में, और पहली इंस्पिरेशन माता पिता यानी आप लोगों से ही आएगी। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बदल लेंगे, बच्चा आपको कॉपी करके काफी हद तक बदल जाएगा। तो हम उम्मीद करें कि जो WHO की रिपोर्ट है, हम मेहनत करेंगे सब मिलकर और इसे जरूर गलत साबित कर देंगे, क्योंकि ना सिर्फ हमारे बच्चों के लिए अच्छी होगी बल्कि हमारे देश के भविष्य के लिए भी। आप तीनों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।